वो कहते हैं लेकिन वो लोगों तक किसी टेक्निक के द्वारा ये पहुंचाना चाहते थे, उनके पास टेक्निक नहीं थी। वो साफ साफ कहते हैं उस बुक में उनके पास कोई टेक्निक नहीं थी। उसके बाद बोलते हैं कि मैं सिद्ध समाधि योगा में मैंने जाकर टीचर ट्रेनिंग करी, सीखा वहाँ जाकर। और वो साफ साफ कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया लोगों के पास, तो उन टीचर के पास इतनी डेप्थ नहीं थी। जो वो सिखा रहे थे वो अच्छा तो था, बट वो उस डेप्थ के साथ नहीं सिखा रहे थे जो डेप्थ वो अपने अंदर फील करते थे। तो बोलते हैं मैंने वहाँ पर सीखा, जो प्रोग्राम वो सिखा रहे थे मैंने उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा, और मॉडिफाई करने के बाद मैं वो लोगों को सिखा रहा हूँ। और वो साफ साफ कहते हैं द वे वी डू इट एट ईशा, आई गारंटी इट इज़ नॉट डन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। साफ साफ उस बुक में लिखा है कि उन्होंने आपको केवल ऋषि प्रभाकर के साथ उनकी फ़ोटो मिलेगी, शायद वो और लोगों के साथ भी मिले होंगे जिनसे उनके कांटेक्ट रहे होंगे। दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि सद्गुरु ऋषि प्रभाकर को क्रेडिट नहीं देते हैं, कि वो ऋषि प्रभाकर सद्गुरु के गुरु थे। सद्गुरु हमेशा और हमेशा से ये बोलते हैं कि पलानी स्वामी उनके गुरु थे, जिनकी वजह से ही रीच्ड टू हिज अल्टीमेट नेचर। और भाई जो भी हो तुम ना, जो भी हो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बार यूट्यूब पे ध्यान लिंगम सर्च करके देखो और लोगों के रिव्यूज़ पढ़ो। जितने भी गुरु हैं, मतलब ये चैलेंज नहीं है, मतलब आपको बता रहा हूँ, जितने भी गुरु हैं उनके लिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, चाहे आज की डेट में आचार्य प्रशांत हो, चाहे आचार्य रजनीश हो, चाहे कोई भी हो, कितने भी मतलब कोई भी कितने भी लोग हैं, मैं चाहे रमन महर्षि का नाम लूँ, चाहे स्वामी विवेकानंद का नाम लूँ, या फिर श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम लूँ, बड़े बड़े आप कितने भी महाअवतार बाबा जी का नाम लूँ, योगानंदा परमहंस का नाम लूँ, या फिर और कितने भी बड़े बड़े योगियों का नाम लूँ, उनमें से किसी ने भी ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करने के बारे में सोचा तक नहीं। ठीक है, उनमें से किसी ने एक ने भी ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करने के बारे में सोचा नहीं। रमन महर्षि के गुरु, मैंने विकिपीडिया में ऐसा पढ़ा था, मेरे को वो कितना ऑथेंटिक है ये नहीं पता, लेकिन अगर रमन महर्षि के गुरु श्री पलानी स्वामी थे, तो वाई डिड ही नॉट गिव द अपॉर्चुनिटी टू रमन महर्षि टू कॉन्सिक्रेट ध्यान लिंगम? वाई डिड ही गेव दी अपॉर्चुनिटी और गेव दी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी सदगुरु को क्यों दी ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करने की? दूसरी बात, ठीक है, ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन की जब बात आती है तो सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करने में उनको टाइम लग गया था। ध्यान लिंगम का टेम्पल लगभग जहाँ तक मैंने सुना है कॉन्सिक्रेशन में 3 साल लगे थे, और शायद पूरा कंप्लीट करने में उनका जो पूरा प्रोजेक्ट चला था, लोगों को इकट्ठा करने में, सब कुछ करने में 17 साल लगे थे, ऐसा बताते हैं सदगुरु। तो कहते हैं कि जब वो कॉन्सिक्रेशन चल रहा था, अच्छे स्टेज पे था। इस बात को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसका जो जवाब है वो विजी माँ की डेथ के साथ, मतलब विजी माँ की डेथ से रिलेटेड है ये। अगर आप सदगुरु के वीडियो फोटोज़ देखेंगे उस समय के, विजी माँ की डेथ से पहले के, और डेथ बोलूँगा या महासमाधि से पहले के, तो ही वॉज क्वाइट हेल्दियर। माँ भारती, माँ विजी और सदगुरु, ये तीनों कॉन्सिक्रेशन में मेन पार्ट रोल कर रहे थे। इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल में बैठा करते थे, और जो एनर्जीज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो एनर्जीज़ ये क्रिएट कर चुके थे, और लगभग ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन पूरा हो चुका था। बट उसी दौरान क्या हुआ कि सदगुरु स्वामी निर्मलानंद से मिलने जाते थे। तो स्वामी निर्मलानंद के बारे में आप सर्च कर लेना। स्वामी निर्मलानंद को अपनी बॉडी छोड़ना नहीं आ रहा था, और वो सदगुरु से उन्होंने बोला कि मैं किस तरीके से अपनी बॉडी छोड़ूं। तो जब सदगुरु उनको एक्सप्लेन कर रहे थे तो विजी माँ भी वहीं पर थी। तो सदगुरु बताते हैं कि जब उन्होंने स्वामी निर्मलानंद को सब कुछ बता दिया, उसके बाद विजी माँ उस समय रोती रही, और फाइनली उन्होंने, जब वो दोनों घर वापस लौट रहे थे, तो विजी माँ ने सदगुरु से बोला कि आई वॉन्ट टू लीव लाइक हिम।
तो उन्होंने हट लगा, मतलब एक हठी तरीके से उन्होंने सद्गुरु से बोला। तो सद्गुरु ने विजी माँ को एक साधना सिखाई, और वो सद्गुरु कहते हैं कि 6-7 महीने करने के बाद, ये साधना करने के बाद वो अलग तरीके से ग्लो करने लगी थी। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अगर उनको महासमाधि लेनी थी, तो सद्गुरु कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि वो बिना मेरी मदद के महासमाधि नहीं ले सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े योगी भी महासमाधि लेने में उनको परेशानी आती है, जिस तरीके से विजी महासमाधि ले गई। कहते हैं कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था, आज से 1 महीने के बाद, किसी एक पूर्णिमा को बोला था शायद उन्होंने, कि मैं पूर्णिमा पे अपनी बॉडी छोड़ दूंगी। तो उसी दौरान जो कॉन्सिक्रेशन चल रहा था, वो कॉन्सिक्रेशन सद्गुरु ने कहते हैं कि बहुत इजीली चल रहा था। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि, वो सद्गुरु बताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई दिक्कत आएगी, और ऑलमोस्ट इट वॉज कम्प्लीट। बट एट दैट इंस्टेंट विजिमा लेफ्ट द बॉडी। सद्गुरु कहते हैं एक गुरु की तरह था मैं, बहुत गुरु के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि उनके शिष्य ने महासमाधि ले ली। परंतु एज अ वाइफ और जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसके बीच में विजी माँ के जाने का मतलब ये था कि एक जो मेन किरदार था ध्यानलिंगम को कॉन्सिक्रेट करने में, वो चला गया, और जो 7-8 महीने उन्होंने इतनी भयंकर साधना करी थी, वो सब वेस्ट हो गई। उनको दोबारा से शुरुआत से स्टार्ट करना था। तो अब जब विजी माँ चली गई, तो उन्होंने किसी और इंसान को तैयार करने की कोशिश करी। और सद्गुरु हमेशा से ये बोलते थे कि मैं 42 साल की उम्र में अपनी बॉडी छोड़ दूंगा। उन्होंने पहले से अपने जो शिष्य बोलूँगा, या जितने भी लोग उन्होंने अपने आसपास इकट्ठा किए थे, उनको उन्होंने पहले से ही ये बताया हुआ था। और ये एक वीडियो में मैं देख चुका हूँ सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर, बहुत पुरानी वीडियो है, वो ऋषिकेश गए हुए थे। उस वीडियो में वो साफ साफ बोलते हैं लोगों को कि ऐसा हो भी सकता है कि मैं आप लोगों के बीच में ना रहूं। तो सब लोग रोने लगते हैं। तो वो अलग मैटर है। फिर जब वो विजी माँ ने अपनी महासमाधि ले ली, उसके बाद उन्होंने किसी और इंसान को ढूंढा, बट ही वॉज नॉट फिटिंग और सूटिंग फॉर दी कॉन्सिक्रेशन। तो सद्गुरु कहते हैं दे हैड टू क्रिएट एनर्जी बॉडी ऑफ माँ विजी। अब काफ़ी लोगों को ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये भाई कैसी बातें कर रहा है। तो जब तक आपने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है, तो आपको ये ऊपर की बातें लगेंगी। बट जिस दिन आप एक्सपीरियंस कर लोगे, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और कॉन्सिक्रेशन के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी मालूम होगा, तो शायद आपको ये बातें सही लगे। तो कहते हैं कि अब उनको एक एनर्जी बॉडी क्रिएट करनी थी। तो सद्गुरु कहते हैं कि आई यूज्ड माई एनर्जी बॉडी रिलेंटलेसली, या बहुत ही भयंकर तरीके से उन्होंने अपनी एनर्जी बॉडी को यूज़ किया, क्योंकि उनको एक और इंसान की एनर्जी बॉडी क्रिएट करनी थी। तो सद्गुरु ने अपनी एनर्जी बॉडी को बहुत भयंकर तरीके से यूज़ किया, क्योंकि वो बार बार नहीं आना चाहते थे। और 42 साल से पहले उनको ध्यानलिंगम को क्रिएट करना था, क्योंकि ध्यानलिंगम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कॉन्सिक्रेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ चीज़ें उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से वो करना चाहते थे। ध्यानलिंगम का कॉन्सिक्रेशन ही रह जाता। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो एनर्जी बॉडी है उसको बहुत इंटेंसली यूज़ किया। और तुम अगर फ़ोटोज़ देखोगे तो 7-8 महीने में सद्गुरु की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो एक हट्टे खट्टे यूथ थे। और जब आप उनकी फ़ोटोज़ देखोगे, या फिर अगर आप वो बुक पढ़ोगे, युगन युगन हम योगी, या फिर सद्गुरु मोर देन अ लाइफ, उसमें आप उनकी फ़ोटोज़ में देख लेना कि जिस समय वो ध्यानलिंगम के फाइनल कॉन्सिक्रेशन स्टेजेस पे पहुंच गए थे, जब विजी माँ ने महासमाधि ले ली थी, उसके बाद वो कितने पतले हो गए थे और कितने बूढ़े नज़र आते थे। वो कहते हैं क्योंकि मैंने अपने प्राणिक बॉडी है, जो एनर्जी बॉडी है, उसको बहुत ही रिलेंटलेसली यूज़ किया, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मेरी जो एनर्जी बॉडी है वो 60-70% डैमेज हो चुकी थी, बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। और वो ये भी कहते हैं कि जिस समय ध्यानलिंगम का कॉन्सिक्रेशन फाइनल स्टेज पे पहुंचा, फाइनल दिन पहुंचा, तो सबसे पहले
उन्होंने लोगों को तैयार कर दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर इस कॉन्सिग्रेशन प्रोसेस के दौरान मैं मर जाता हूँ या मैं अपनी बॉडी को लीव कर देता हूँ तो उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट हो गए वो उन्होंने पहले ही बना दिए थे। ध्यान लिंगम का कॉन्सिग्रेशन पूरा होना था किसी भी हाल में, उसके लिए सदगुरु ने अरेंजमेंट कर दिए थे कि वो चाहते नहीं थे कि वो अगली बार भी आए और दोबारा से एक ही प्रोजेक्ट हाथ में ले। तो उन्होंने इसके लिए अरेंजमेंट बना दिए थे कि अगर वो उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनकी बॉडी ब्रेक हो जाती है, तो तब क्या करा जाएगा। लेकिन जब कॉन्सिग्रेशन हो रहा था उस समय, मतलब फाइनल स्टेज में था, जो फाइनल दिन था, उन्होंने ब्रह्मचरीज को रेडी कर दिया था, हर एक को रेडी किया हुआ था। और जो माँ भारती हैं, माँ भारती उनकी क्लोजेस्ट डिसाइपल थी पिछले जन्म में भी, जिनको गुरुवेल स्वामी के नाम से मैं जानता हूँ, वही उनके क्लोजेस्ट डिसाइपल थे। तो इस समय माँ भारती जो है उनके साथ मेन किरदार में थी। ठीक है, सबसे मेन किरदार तो सदगुरु थे, और दूसरा और तीसरा जो थी माँ विजी और माँ भारती थी। आप देखोगे भी वीडियो में, जब सदगुरु अलयम का कॉन्सिग्रेशन हो रहा था तो आपको एक फीमेल नज़र आएंगी, वही माँ भारती है। या फिर आपने वीडियो देखा होगा कि जिसमें सदगुरु कोबरा वेनम पीते हैं और फिर एक जो महिला थी वो सदगुरु के पाँव में विभूति लगाती है, तो वही माँ भारती है। तो उस समय कॉन्सिग्रेशन ख़त्म होने वाला था। तो कॉन्सिग्रेशन की फाइनल स्टेजेस जो होती है, सातों चक्र को उन्हें लॉक करना था। तो सबसे पहले जो सहस्रार चक्र, फिर आज्ञा सदगुरु का अगर आप वो देखोगे उसमें एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले सदगुरु सहस्रार बोलते हैं, फिर आज्ञा बोलते हैं, फिर विशुद्धि बोलते हैं। विशुद्धि जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि माँ भारती बताती है कि उनकी शक्ल उनको देख के लग गया था कि उनके अंदर कुछ टूट गया है। फिर विशुद्धि के बाद वो अनाहत बोला, अनाहत के बाद मणिपूर्णिका, और जब मणिपूर्णिका बोला तो ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटेड इस तरीके के। लेकिन उसके बाद किसी भी तरीके से उन्होंने मूलाधार को लॉक किया। मूलाधार लॉक करने के बाद ही फेल डाउन। तो जब वो गिरे, कॉन्सिग्रेशन पूरा हो चुका था। बट कॉन्सिग्रेशन पूरा करके आप करोगे क्या जब आपका गुरु ही नहीं है। तो वो गए उनको उठाने, ही वॉज लाइव। सदगुरु को वहाँ से उठाकर लेके गया उनके कमरे में। 3 दिन तक सदगुरु वहाँ बंद रहे। 3 दिन के बाद सदगुरु के साथ पहली बार मिलने का मौका मिला। माँ भारती बताती हैं कि जब वो पहली बार उनसे मिले, उसके बाद वो 15-20 मिनट तक दोनों रोते रहे। और उसके बाद भी सदगुरु श्योर नहीं थे कि वो जिएंगे, बट किन्हीं कारणवश उनको ये बॉडी रिकवर करनी पड़ी, क्योंकि आपने ध्यान लिंगम तो बना दिया था, बट ध्यान लिंगम का प्रचार बिना सदगुरु के इम्पॉसिबल था। ध्यान लिंगम के बारे में बताने के लिए वो इंसान भी तो चाहिए जिसने वो क्रिएट किया है। तो सदगुरु कहते हैं कि तो किसी वजह से इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी मेरे प्रोजेक्ट के लिए दांव पे लगा दी, उन लोगों के लिए मुझे रुकना पड़ा। और अभी वो आपके सामने है, आप देख सकते हो कि उनकी पहले की जो वीडियोस थी और अब उनमें कितना चेंज आ चुका है। और भी बहुत सारी मैं बातें इसके बारे में कर सकता हूँ, बट मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और, हाँ, मैंने आपके सामने बहुत सारे लोगों के नाम लिए थे ना। बहुत सारे लोग जो ना अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, या फिर वो इंटेलेक्चुअल होंगे भी, समझते नहीं, वो इंटेलेक्चुअल होंगे। वो कहते हैं कि सदगुरु की बातों में ना, बातों में वो बात नहीं है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो जानबूझ के इतनी भरी दुनिया, अगर आप पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे हो ना, वो जानबूझ के ऐसी बातें नहीं बोलते कि जो आपकी समझ से बाहर निकल जाए। वो हमेशा एक ऐसी चीज़ बोलेंगे आपके सामने जो एक सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जा रही है। जानबूझ के वो टफ़ क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप सदगुरु एक्सक्लूसिव वीडियोस देखोगे ना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा इस इंसान की कैपेबिलिटी क्या है। और वो दूसरी बात वो ये भी बोलते हैं कि जितनी भी बातें आपको बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, इससे आप मेरे बारे में केवल 2% पता लगा सकते हो कि मैं क्या हूँ।
98% यू डोंट नो मी। और एक वीडियो में तो उन्होंने ये भी बोला है कि यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट मी और यू नो नथिंग अबाउट मी। ये बोला है उन्होंने, मैं जो बोलता हूँ तुम उससे मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगा सकते। तुम उनकी वीडियोस देखना। कैलाश मानसरोवर पे एक वीडियो है, मिस्टिकल एक्सपेरिमेंट एट कैलाश मानसरोवर बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव। देखते रहना। और ये सारी चीज़ों के बाद मैं ये वीडियो आपके सामने मतलब मैंने ये वीडियो, इन सारी वीडियोस को देखने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और जिनको भी थोड़ा सा शक लगे कि सदगुरु लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान योगी नहीं है, वो भक्ति योग है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो एक स्वामी थे शायद, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। सदगुरु श्री ब्रह्मा उनके ज्ञान योगी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि सदगुरु श्री ब्रह्मा उनके ज्ञान योगी मतलब ज्ञान योगा के गुरु थे उनके लिए। तो सदगुरु की जितनी भी ये टीचिंग्स हैं, सदगुरु कहते हैं कि अगर मैं डायरेक्टली तुमको क्रिया योग दूंगा तुम नहीं कर पाओगे, कर्म योग दूंगा तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए भक्ति, कर्मा, क्रिया, इन सब को मिलाकर वो चीज़ें हमारे सामने रख रहे हैं। ओके, क्रिया भी सिखा रहे हैं आपको, इनर इंजीनियरिंग के साथ सेशन भी दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों के सामने एक बात कही थी ना कि स्वामी विवेकानंद को भी अगर आप उठाकर देखोगे तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना होगा कि वो माता काली के टेंपल में जाया करते थे। तो कंपैरिजन जस्ट मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो माता के टेंपल जाया करते थे, माँ काली के। और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लिंग भैरवी नामक एक देवी का क्रिएशन किया है। और अगर लिंग भैरवी देवी के बारे में लोगों के रिव्यूज़ पढ़ोगे, दे आर जस्ट इन टीयर्स। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के रिव्यूज़ भी दिखा दूंगा। लोगों ने लिंग भैरवी के लिए हज़ारों पोयम लिख दी है। और ये मेरे खुद का डेली एक्सपीरियंस है। लिंग भैरवी देवी जो सदगुरु ने क्रिएट करी है, वो उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। और सदगुरु ये कहते हैं कि ध्यान लिंगम का, वो सदगुरु ये कहते हैं कि ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करने की कैपेबिलिटी इस धरती पर अभी किसी में नहीं है जितने लोगों को वो जानते हैं। और इसको दोबारा कॉन्सिक्रेट करना मेरे बस की भी बात नहीं है, लेकिन लिंग भैरवी के हम कई सारे कॉन्सिक्रेशन और कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि लेवल देखो उस इंसान का जिसने ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट किया होगा। आई वॉज जस्ट अमेज्ड बाय हिम कि उन्होंने ध्यान लिंगम का कॉन्सिक्रेशन किया है। और मैं इस बात पे गुस्सा या दुखी होता था कि मैं क्यों नहीं प्रेजेंट था ध्यान लिंगम के कॉन्सिक्रेशन के समय। आप उस कॉन्सिक्रेशन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ और कहते हैं ध्यान लिंगम के बारे में कि ध्यान लिंगम को कॉन्सिक्रेट करना इतना टफ इसलिए था क्योंकि ध्यान लिंगम का मतलब है शिव को इस धरती पर लेकर आकर यहीं पर बांध कर रखना। ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेशन का मतलब ये है कि आप जीते जागते शिव को यहाँ लेकर आए हो और उनको आपने यहाँ पर बांध कर रख दिया है। और सदगुरु ये भी बोलते हैं कि जो कॉन्सिक्रेशन हुआ है ध्यान लिंगम का वो प्योरली एनर्जी बेस्ड था। तो ध्यान लिंगम की एनर्जीज हमेशा वहाँ रहने वाली हैं और आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते आप रिसेप्टिव हो या नहीं हो। इसी तरीके से लिंग भैरवी का जो कॉन्सिक्रेशन हुआ है वो भी प्राण प्रतिष्ठा है या एनर्जी बेस्ड कॉन्सिक्रेशन हुआ है। तो लिंग भैरवी को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो आज बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। होप कि मैं आपके सामने अपना ये पॉइंट रख पाया हूँगा। इस वीडियो से मैं जस्ट आप लोगों तक ये बातें पहुँचाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई वीडियो आए कि सदगुरु इज़ अ फ्रॉड, वो चीज़ लोगों को उतना उनका क्रेडिट नहीं देते। भाई जिसको क्रेडिट दिया जा सकता होगा ही विल गिव। दूसरी बात ये है वो देते हैं क्रेडिट, मलदीहली स्वामी और श्री पलनी स्वामी, यही दो लोग हैं जिनके क्रेडिट और देते हैं। सदगुरु श्री ब्रह्मा की फ़ोटो भी वो लगाते हैं जब कॉन्सिक्रेशन होता है। और मेरे को भी नहीं लगता कि किसी और की लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि
जो काम उन्होंने करा है मेरे हिसाब से कोई मुझे दिखा नहीं दूसरा जिसने इस बारे में कभी इतनी क्लैरिटी के साथ किसी ने बात करी नहीं है। मेरे को कोई दिखा नहीं अब तक दूसरा। तो और क्या बोलूँ, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें। अगर कोई डाउट रह गया हो या कि कोई हर्ट हो गया हो इस वीडियो से, मैं उन सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आप किसी के बारे में वीडियो बना रहे हो तो बहुत अच्छी रिसर्च के बाद आप किसी के बारे में वीडियो बनाओ। और मैंने जिन जिन लोगों का यहाँ पर नाम लिया है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उनके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर दूँ, उनको फेक प्रूफ कर सकता हूँ मैं करूँगा नहीं, ये काम हमारा नहीं है। बट अगर आपको कहीं पर ये लगे कि मैंने उनके बारे में गलत बोल दिया, मैं गलत किसी के बारे में कोई गलत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमें ऐसे सिखाया भी नहीं गया, ना हम बोलेंगे, हमारे अंदर से नहीं आता वो। लेकिन अगर आप फिर भी एक डिस्कशन चाहते हो और प्रूफ चाहते हो, आई कैन गिव यू प्रूफ। रिसर्च पेपर दूंगा, बिना रिसर्च के बारे में बात नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिए जाएंगे, आप बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नहीं, आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।